करेंगे आज और सूर्य नमस्कार करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और प्राणायाम करेंगे। तो चलते हैं। अशोक भैया तैयार हैं? बिल्कुल। और ऐसे-ऐसे महान योगी तैयार साथ में योग कर रहे हैं जिनको देख कर के, सुन कर के बहुत ही सुकून मिलता है और आनंद आता है। युगार में कार्यक्रम से कई परिवर्तन आए हैं और अच्छे-अच्छे जो है हमारे बड़े-बड़े कृषक भाई योगी जन बन गए हैं, योगाचार बन गए। हम एक शुरुआत करते हैं और हम एक सहयोग शिक्षक शिविर भी शुरुआत करेंगे, जिससे जो है हमारे सभी योगाचार्यों को एक योग शिक्षक का प्रमाण पत्र मिलेगा और परम पूज्य स्वामी जी महाराज सिद्धि आचार्य जी का सनद भी मिलेगा। मुख्य शिक्षक का भी प्रमाण पत्र वहाँ से फिर मिलेगा। तो ये हम एक शुरुआत इस युवा कार्यक्रम में शामिल करेंगे, तो इस पे अपन चर्चा करेंगे दूसरे दिन। चलिए कमर सीधी कर लें, ओमकार का उच्चारण करें। ओम। 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 ओमश्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्ध्यं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मुक्षीयमामृता शयनात् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों चलिए रगड़ते हुए
चलते हैं मुखमंडल पर। शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले योग करना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। प्रतिदिन हमको योग अवश्य करना चाहिए। योग करने से हमारे शरीर के सारे चोटी से लेकर के एड़ी तक के अंगों का व्यायाम हो जाता है। ये रोज करना चाहिए। सभी भाई बहनों को अपनी दिनचर्या में योग का अभ्यास करना चाहिए। चलिए करते हैं योग का अभ्यास। ये अभ्यास हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परम पूज्य ऋषि स्वामी जी महाराज प्रतिदिन दौड़ते हुए आते हैं। वो सुबह अपने संत निवास में योग करके आते हैं। अपना पूरा पैकेज करके आते हैं। हम सब भाई बहनों को प्रतिदिन अपना योग अभ्यास योग अवश्य करना चाहिए। बहुत सुंदर आप लोग सब कर रहे हैं। आनंद आ रहा है। कुछ ना कुछ बदलाव तो आया है। जो भी आशीर्वाद हो। और कुछ दिन से हम देख रहे हैं युवा कार्यक्रम में जो 5वीं साल में युवा कार्यक्रम आया है उसमें बदलाव दिख रहा। सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ भाई बहनें बड़े प्रेम के साथ स्नेह के साथ और जोगिंग सूर्य नमस्कार और प्राणायाम दूसरा अभ्यास तीव्र गति से करें। इसमें हमें पसीना का आभास करना है कि हमारा पसीना कैसे आएगा हमारे शरीर में। हमें मेहनत करना है। करें सांसों के साथ दूसरा अभ्यास। ये तीसरा अभ्यास घुटने को सीने में लगाएं। सांसों के साथ सांस लें और छोड़ें ऐसे। बहुत सुंदर है। ये करें भस्त्रिका प्राणायाम। इसी में थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। मुंह बंद रहे और नाक से पूरा नाक से ही करना है। मुंह बंद रखना है। कल रंजना जी ने बहुत अच्छे वीडियो बनाए थे। आज उसको हम फेसबुक पर डालेंगे और लिखेंगे भी। घुटनों के लिए कमर के लिए बहुत ही सुंदर। बहुत आनंद आता है। मन से करें लगन से करें संकल्प के साथ करें अनुष्ठान के रूप में करें। ऐसे ऐसे कल्पना खोटले जी खड़ी हुई हैं बात कर रही हैं करती रहें ऐसे। बढ़िया बहुत सुंदर बहुत अच्छा। दुर्गा जी रंजना जी मुरलीधर जी अशोक जी सब दिख रहे हैं हमें। बाकी लोग सब लोग कर रहे हैं। बहुत सुंदर बैठक गुड। अगला अभ्यास पैरों को फैला लें। दोनों पैरों को हाँ हाँ सामने झुक जाए बाईं ओर। वाह कितना अच्छा। दाईं ओर वाह बाईं ओर दाईं ओर। सांसों के साथ जितना झुक सके। अगर हम दाईं ओर झुक रहे हैं तो बायां पैर हमारा बिल्कुल सीधा
ये पैर मुड़ेगा, ये सीधा रहे। गुड, बहुत सुंदर। बैठ जाएं, जितना बैठ सकते हैं उतना बैठें। ऐसे, बहुत सुंदर। ऐसे, ऐसे, जितना झुक सकते हैं। बहुत बड़ा अभ्यास। ये का ये अभ्यास पैरों में, कमर में, बहुत सुंदर। चलिए अगला अभ्यास। ऐसे झुक जाए बाईं ओर, दायां पैर सीधा रहेगा, बायां मुड़ा होगा, नजर ऊपर सामने, दाईं ओर। बहुत अच्छा। ये अभ्यास शरीर का व्यायाम, बहुत सुंदर। करते हैं ऐसे, ऐसे, बहुत अच्छा। इसी में एक और, ऐसे हाथ ऊपर उठा लें और करें ऐसे, ऐसे, बहुत अच्छा। एक और यहां रख लेते हैं, कंधों पर अंगूठा करते हैं ऐसे, करते चले। पसीना आना शुरू हो गया, आएगा, आएगा, निश्चित आएगा। चलिए अब हम इसी में करेंगे अपना अभ्यास। अगला अभ्यास, ऐसे मुड़ेंगे। अभी हमने कमर पे हाथ रखे थे, अब हम अगर तो उस पे कंधे पर, अब कमर पर रखेंगे। कमर पर हाथ रख के मुड़ेंगे ऐसे, पीछे देखेंगे, बाईं ओर से दाएं कंधे के ऊपर से पीछे, थोड़ा रोकें, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए दाईं ओर मुड़ेंगे, बाएं कंधे के ऊपर से देखेंगे पीछे, देखे, वापिस सांस छोड़ते हुए ये, इसी में हाथ सीधे सामने कर लें और ऐसे मुड़ जाए बाईं ओर, ऐसे पीछे, कुछ रुकें, सांस छोड़ते हुए सामने, ऐसे मुड़ जाएं। ये शरीर के हमारे कंधे के लिए, हाथ पैरों के लिए, घुटने के लिए बहुत लाभदायक है। चलिए थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और स्पीड के साथ कर लेते हैं। ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, 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 गर्दन और ये हमारे सभी ऐसे। चलिए अगला अभ्यास करते हैं। झुक जाएंगे, बाईं ओर, रुक, बिल्कुल झुक जाएं। दायां हाथ हमारा दायां कंधे के ऊपर कान को छूता हुआ, थोड़ा रुकें, वापिस, घुटने सीधे रहें, घुटनों को नहीं मोड़ना है, बिल्कुल सीधे। चलिए झुक जाए, कमर के लिए, मोटापे के लिए, चर्बी के लिए, वजन कम करने के लिए बहुत ही सुंदर व्यायाम। 2, 3, 4, इसमें स्पीड से कर लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और बस। करते हैं ऐसे ही में। अगला अभ्यास, ये बायां हाथ हमारे, दायां हाथ हमारे बाएं पंजे पर और बायां हाथ ऊपर, नजर ऊपर,
ऐसे, ऐसे, घुटने बिल्कुल सीधे, ऐसे। इसको स्पीड से कर लेते हैं, ऐसे। हमारे योगी जन हैं, बहुत ही ऊर्जावान हैं, उनको चैन कहाँ पड़ता है। लगे चलो, करते चलो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। आ जाएंगे। चलिए ऐसे कर लेते हैं। पीछे मुड़ जाओ, पीछे जितना मुड़ सकते हो। वाह, आगे, पीछे, झुक जाओ, झुक जाइए तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। वाह, आगे झुक जाए। झुकना बहुत अच्छा है, झुक जाए, नरम होना, झुकना, सुनना, धैर्यवान होना अति आवश्यक है। वेरी गुड। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अब हम चलते हैं ऐसे, इसको भी कर लें। चलिए फिर पीछे झुक जाए, हाथ ऊपर उठाए और पादहस्त, पैरों को हाथों से पंजों को पकड़ना है, घुटने सीधे, हमारा गर्दन घुटनों में, हाथ पंजों पर, रुक जाओ, सांस छोड़ते हो वापिस, ऐसे। फिर से करें, जितना झुक सकते हैं झुक जाओ, जितना झुक पाए उतना ही झुके, ऐसे। थोड़ा सा स्पीड से कर लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या रह गया? यही रह गया। पीटी, पीटी करना है। बहुत सुंदर। आइए आइए, अगले अभ्यास में। तौलिया रख लो, पसीना पोंछो, आने दो पसीना, आनंद आ रहा है, पसीना आएगा। चलिए लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। ये हमें बहुत तेज कदम बढ़ाना है, देश की, विदेश की, समाज की, गांव की स्थिति हम देख रहे हैं। हमारी सरकार चुन चुन के बदला देगी, विधर्मियों का, हत्यारों का, उग्रवादियों का, आतंकवादियों का। अगला अभ्यास, योग नृत्य, योग नृत्य करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से। नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे और योग करेंगे। करते चले सांसों के साथ। आ गया पसीना। चलिए अगला अभ्यास, रुके नहीं। अगला अभ्यास और
सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए अगला, ऐसे, से, आज हम सूर्य नमस्कार भी करेंगे, ठीक है? जैसे मैं सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। हम्म, कर लें? चलो, ये रह गया तो कर लेते हैं। आज हम कितना सूर्य नमस्कार करें? 12, 5, 6, जितना बताएंगे आप लोग उतना करेंगे, समय के देखते हुए। ऐसे कमर, पूरी लचक, वाह, बहुत ही आनंद आ रहा है। रोज ही आनंद ले वापस उल्टी तरफ से। लगे हैं सब अपने अपने व्यायाम में। आहा, सुबह की हवा, 1000 लोगों की दवा। वाह, चलिए, बहुत हो गया है, थोड़ा सा। फिर अगर कमर का किया है तो घुटने कहेंगे कि मुझे क्यों नहीं किया, मेरा भी करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापिस 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ये घुटनों की बहुत समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं। ऐसे, 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 आगे पीछे कर लें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है घुटनों का। सब करें, रोज करें, सीधे हो जाएं। कर लेते हैं, चलिए ताड़ासन वृक्षासन भी कर लेते हैं, काय को कसरत रह जाए। करते हैं ताड़ासन। सब लोग पंजों के बल, अंगुलियों के बल खड़े हो जाएं, हाथ ऊपर, नजर सामने। हम अंगुलियों के बल खड़े हैं, ताड़ की तरह। ताड़ वृक्ष के ताड़ासन है, जैसे वृक्षों में ताड़ का पेड़ बड़ा होता है, सबसे लंबा होता है। लंबाई बढ़ाना है, एकाग्रता बढ़ाना है तो ताड़ासन। दूसरी बार करें, पुनः करें। सांस भरते हुए सांस को रोकें, नजर को रोकें, खुद रोकें। सांस छोड़ते हुए वापस दोबारा, और पसीना तो टपकने लगा है, आनंद लिया, आनंद आ, वापस। चल, इसी में जो है ऐसे, देखो ऐसे, हाथ ऊपर है, थोड़ा सा पैरों में दूरियां बना करके ऐसे, और झुक जाएं, ऐसे, ऐसे। तो ये ताड़ासन, ऐसे तो कहते हैं, तो ये ताड़ासन, ऐसे। कुछ रुक जाएं, थोड़ा रुक भी जाएं, रुक के भी अनुभव करें। हाँ, ऐसा, और चलिए, हो गया 4, 5, 6, जितना झुक सके, 7, 8, 9 और 10, और बस। बहुत सुंदर। अब चलते हैं वृक्षासन की ओर। दायां पैर उठाओ, हथेलियां आसमान की ओर कर लें और ले जाके सीधे ऊपर।
दोनों हाथ कानों से लगे हुए, नजर एक सीधी, रुक जा। वृक्ष आसन, वृक्षों की तरह हमें इम्यूनिटी आएगी, ऊर्जा आएगी और विषम और सम परिस्थितियों में हम मुकाबला कर सकेंगे, विषम परिस्थितियों से। ये वृक्ष ऐसा वापिस पैर बदल लेते हैं। अब हमने दाएं से किया था, हम बाएं को, पैर को लगा लिया, हथेलियों को आसमान की ओर, ऐसे। बहुत बहुत सुंदर। एकाग्रता, चित्त की वृत्ति, क्षमता, कार्य क्षमता, ऐसे। चलिए, बहुत सुंदर। पहले ऋषि मुनि हमारे जो है महीनों सालों तपस्या करते थे एक पैर पे खड़े होकर। अब तो बैठ रहे हैं, सूर्य नमस्कार करें, कर ले सूर्य नमस्कार ऐसे में, क्योंकि आज ध्यान भी कराना है बाद में। चलिए करते सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, एक। ओम भगवाय नमः, दो। ओम सूर्याय नमः, तीन। ओम मानवे नमः, चार। ओम खगाय नमः, पांच। ओम मोस्लवे नमः, छह। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, सात। ओम मारीचे नमः, आठ। ओम हरिताय नमः, नौ। ओम सावित्रे नमः, 10। ओम अर्काय नमः, 11। ओम भास्कराय नमः, 12। अब हम गिनती से करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलिए रुक जाइए, ठहर जाइए, रुक जाइए और बैठ जाइए। मैं जान रहा हूं आप लोग बहुत ऊर्जावान योगी जन हैं, परंतु हमारी घड़ी भी 6:05 बता रही है। और अशोक भैया को देख देख के इतनी ऊर्जा आई, दुर्गा भैया को देख देख कर, रंजना जी को, कल्पना जी को, और बहुत सारे योग आचार्य जो हमें दिख रहे हैं। ये सब जो है हमारे विनायक काका जी बैठे हैं। विनायक काका जी को तो देखिए, और युवा हैं हमारे, युवा, युवा योगी जो लगातार प्रतिदिन जो है पुरुषार्थ के साथ, ऊर्जा के साथ योग करते हैं। चलते हैं, पसीना पोंछ लें और अब हम
अच्छा, अब थोड़ा-सा अभी हमारा पसीना आ गया है, तो हम लेट जाएँ। अशोक भैया तो डटे रहते हैं, लेट जाइए अशोक भैया, आप बहुत अच्छा ध्यान कराते हैं, आज हम भी ले चलेंगे कहीं घुमाने के लिए। कहीं घुमाने के लिए, आप बहुत घुमाते हैं, हम भी घुमाएँगे आज। चलिए, चलते हैं तीर्थ यात्रा आज। अपने सबसे पहले हम जो है लेट जाएँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि हम जो लेटते हैं, हम ध्यान कराते हैं सीधे लेट करके, पीठ के बल। लेकिन आज हमने ऐसा अनुभव किया है कि हमें ऐसे नहीं लेट पीठ के बल नहीं, पेट के बल, जैसे हम लेटे हैं ना, इसी प्रकार से लेट करके और हमारे हाथ सीधे जैसे हम दंडवती लगाते हैं, दंडवती दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में और हमारा माथा धरती माता पर, दोनों हाथ आगे जैसे हम प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, पेड़ भरते हैं। माताएं पहले जो है देवी पूजन जाती थी तो ऐसे प्रणाम करती थी। हम जब गिरिराज जी का हमने आपने देखा है परिक्रमा कर रहे हैं हमारे कई साधक भाई बहन, वो ऐसे ही जो है, तो हम ऐसे लेट जाएं अपने अपने आसन पर, दोनों हाथ सामने प्रणाम मुद्रा में, हमारा माथा धरती माता पर छू रहा है। हम लेट गए हैं अपने गुरु की शरण में। हम अपने गुरु भगवान के श्री चरणों उनके कमलों में, चरण कमलों में हमारे दोनों हाथ आगे रखे हुए हैं। हमारा माथा धरती माता को छू रहा है और हम लेटे हैं अपने गुरु की शरण। आभास करें, ध्यान करें, आप लोग बिल्कुल गुरु जी के चरणों में हम लेटे हैं। हम अपने इष्ट भगवान के श्री चरणों में लेटे हुए हम लेटे हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे गुरु देव, हे इष्ट देव, हम जिनको मानते हैं उनके चरणों में लेट जाएं। जिनको भी आप मानते हो, धरती माता की माँ की गोद में हम लेटे हैं। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अपने गोद में लेटा लेती है, उस माँ का पूरा ऊर्जा बच्चे के शरीर में जाता है। हमारी धरती माता की ऊर्जा हमारे शरीर में आ रही है, नीचे से ऊर्जा हमारे शरीर में आ रही है। हमारे विकार जो शरीर में है, गैस है, कहीं दर्द है, कहीं भी कोई समस्या है, वो समस्या, वो विकार हमारी माता धरती माता की ऊर्जा से मुकाबला कर रहे हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा आपस में संघर्ष कर रही है। हम अपने इस और गुरु के चरण में और इधर संघर्ष हो रहा है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे विकारों को। चलिए हम देखते हैं, हम यात्रा करते हैं, हम चलते हैं, अपने अपने इष्ट का ध्यान करें। जहां जहां आप जाते हैं, गायत्री माता का मंदिर है, गायत्री माँ की शरण में जाते हैं। हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी की शरण में जाते हैं। राम जी का मंदिर है, राम जी, भगवान भोलेनाथ की शरण हम चलते हैं। हमारे यहाँ माँ नर्मदा जी का सानिध्य, माँ गंगा जी का, माँ जमुना जी का सानिध्य, बांके बिहारी सरकार, गोविंद, राधा रानी का सानिध्य, प्रयागराज का सानिध्य, माँ शारदा मैया का सानिध्य, हम शांति कुंज हरिद्वार, पतंजलि पीठ, परम पूज्य स्वामी जी का सानिध्य किया जाए। हम ध्यान करें, हम भी आपके शरीर में, आपके शरीर में जो विकार हैं वो दूर हो रहे हैं। धरती माता की ऊर्जा, धरती माता में वो सारी ऊर्जाएं विद्यमान है। क्षिति जल पावक गगन, आकाश, पाताल, हवा, वायु, सूर्य, भगवान चंद्रमा,
सबका सानिध्य हमें प्राप्त हो रही है पूज्य। अब हम विकारों को अपने ध्यान रखें, कहाँ कहाँ दर्द है, कहाँ कहाँ विकार है, और वो ठीक हो रहे हैं आराम से। इस प्रकार की हम अगर प्रणाम करते हैं, जब हम किसी ईश्वर महान पुरुष के चरणों में लेट जाते हैं, सब कुछ समर्पण कर देते हैं, कुछ ना कहें, कुछ ना मांगे, वो हमेशा सर पे हाथ रखते हैं। कितना ही नाराज हो कोई, कितनी गलती बन गई हो, भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ। हमारी शरण में आने वाले व्यक्ति का सारे पाप हम माफ कर देते हैं, सारे अपराध क्षमा कर देते हैं। तो इस मुद्रा में हम ध्यान करें, प्रतिदिन उनसे क्षमा मांगे और वो अपना कल्याण करेंगे। इन्हीं शब्दों, इसी प्रार्थना के साथ हमने अपना ध्यान किया, अपने इष्ट गुरु का, अपने प्रभु का, और ध्यान करते हुए अब हम बाएं करवट लें, धीरे धीरे सीधे हो जाए, सीधे लेट जाए। लेट करके और हम महसूस करें कि हमारे पैर की, पंजों की, घुटनों की, जांघों की, कमर की, पेट की, सीना और चेहरे पर, माथे पर जो भी हमारे एड़ी से लेकर चोटी तक के विकार थे, वो माँ धरती माता की ऊर्जा से हमारे ठीक हुए, ठीक हो रहे हैं। और दोनों हथेलियों को हम इसी प्रकार से रगड़ें और रगड़ करके अपने माथे पे लगाएं, अपने आंखों पे लगाएं, अपने नेत्रों पे लगाएं और धीरे धीरे नेत्रों को खोलें। और खोलते हुए बाई करवट लेकर के हम बैठ जाएं। ये हमारा आज का हल्का सा ध्यान हुआ। बैठ जाएं और हमारा आराम भी हो गया, रिलैक्स भी मिल गया, क्योंकि हमने योगिंग जोगिंग सूर्य नमस्कार बड़े उसके साथ किए थे। हमारे लाइट भी चली गई है, कोई बात नहीं, दिख तो रहे होंगे। चलिए, बहुत सुंदर। अच्छा, सर मैं बोल रही थी, अस्थमा पेशेंट को कपाल भारती नहीं करना चाहिए ना? किसको? अस्थमा पेशेंट को कपाल भारती नहीं करना चाहिए ना? कपाल भारती करना चाहिए, लेकिन आराम आराम से करना चाहिए, ऐसा नहीं है। कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम जैसे अस्थमा वाले को बिल्कुल स्लो, आराम आराम से। कपाल भाती में तीन मतलब तेज होती है, स्लो होती है, बिल्कुल स्लो स्लो से आराम से ऐसे देखो। और भी विद्वान हैं, मेरे हिसाब से तो स्लो कर सकते हैं, बाकी योगाचार और विद्वान हैं। ये सवाल आपका बहन जी अपन और समझ लेंगे, लक्ष्मी बहन जी। और वैसे पहली बार सवाल हुआ है ये मुझसे। वैसे मैं तो ये समझता हूँ कि बिल्कुल स्लो से वो प्राणायाम करें जिससे हमारे किसी भी दुष्प्रभाव ना पड़े हमारे किसी समस्या पर। तो चलिए चलते हैं अगले उसकी ओर, और हम पूछ लेंगे और अपन सदन में अभी हमारे। चलिए, अब हम कुछ करेंगे, जैसे हम ध्यान करते हैं, ध्यान में हम जो है दो वायु प्राणायाम, वायु और जो है ध्यान, वायु मुद्रा लगाते हैं और ध्यान मुद्रा लगाते हैं। तो वायु मुद्रा से हम जब प्राणायाम करते हैं तो हमारे जो है जो विकार हैं, जो वायु विकार हैं, वो ठीक होते हैं। गैस जिनके पित्त है, गैस है, समस्या है, उनके लिए जो है वायु मुद्रा में हम प्राणायाम करें। और जिनको जो है ध्यान करना है, एकाग्रता बढ़ाना है, वो ध्यान मुद्रा लगा। ध्यान मुद्रा हम जो है सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो है इस प्रकार से ये ध्यान मुद्रा और वायु मुद्रा जो है अंगूठे के नीचे। तो अभी हम 6:15, अभी हमें 15 मिनट का समय है। 15 मिनट में हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। क्या करेंगे बताइए सदन से, क्या करना चाहते हैं? 15 मिनट में अपन क्या कराएं? किसी की कोई विशेष समस्या है? ध्यान कितनी देर करवाओगे? ध्यान तो हो गया है, बस यही ध्यान था क्या? बस इतना ही कराने, और ज्यादा नहीं कराने। फिर तो ध्यान में चले जाएंगे तो फिर। ये तो शवासन था ना? हाँ ठीक है, ध्यान ही है। वही चलो में ठीक, सब फिर तो आसन हो गया। आपकी मर्जी हो, वैसा आप करवाइए, आप शिक्षक हो।
नहीं हम तो फॉलो करें। कुछ अब लेटे हुए आसन करवाए नहीं तो। हैं? कल सूक्ष्म व्यायाम ज्यादा किए ना, आज लेटे हुए आसन करवाइए। लेटे करा दें, ठीक। चलिए लेट जाते हैं। तो सबसे पहले पेट के ही भर लेट जाए और ऐसे। तो इसमें हमारे दोनों पैर जो है एक एक पैर करके आगे पीछे करेंगे, ऐसे। ये चलाओ। चेहरे पे मुस्कान तो आ रही है। कहाँ गए अशोक भाई? सुरेंद्र भैया कलर कराएगा आप? हाँ, मूछ पे कलर, बालों पे कलर हैं। दुर्गा भैया ने तां कर लो चेहरा कैसे नहीं हमारी पकड़ी जाए बात। चलिए दोनों पैरों से बहुत बढ़िया सांसों के साथ करना है। योग अभ्यास करते करते ऑटोमेटिक ही कलर आ गया है अशोक भैया जी के पास। अच्छा अच्छा, ऐसा। हम्म। जवाब तो जो है पटेल साहब के देखो आप, क्योंकि इनको मूछें भी काली कराना है ना अभी, हमें पता है। अच्छा, काला दिखना जाने क्यों लोग पसंद करते हैं? अरे सफेद, जैसे अब अपने सफेद बाल हो गए तो करो, क्या दिक्कत है? हम्म। चलो बढ़िया। अगला करते हैं भुजंगासन। इसीलिए इसीलिए हम्म, स्वामी जी महाराज कहते हैं, हाँ, क्या बुढ़ाई कहते हैं? योग से, योग से बूढ़े नहीं होते हैं। हाँ, ये योग चलिए जरूर। अब करते हैं भुजंगासन। अभी उठ जाए, नाभि से ऊपर देखें, थोड़ा सा रुकें, वापिस पुनः उठ जाए, ऐसे। कमर के लिए बहुत ही लाभकारी है ये भुजंगासन। वापिस अब हम उठेंगे पूरा, पूरा उठेंगे कमर के बल, ऐसे उठ जाए। और इसी में हम देखेंगे बाईं ओर गर्दन झुका करके दाईं एड़ी को देखें, बाईं ओर गर्दन झुका करके दाईं एड़ी को देखें, वापिस सीधी और लेट। पुनः उठते हैं, सांस भरते हुए ऊपर भुजंग की तरह, सर्प की तरह, और दाएं गर्दन करके बाईं एड़ी को, पैर के एड़ी को देख रहे हैं, देखें ऐसे। वापिस एक बार और, दाईं ओर बाईं एड़ी को, वापिस देखे ऐसे, वापिस। इसमें थोड़ा सा एक 25 बार जो है भुजंगासन कर लेते हैं, 25 बार कर लो थोड़ा सा ऐसे, भुजंग की तरह। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो 20 बार हो गया, बहुत है। अब अब आगे क्या करना है? इसमें हमारा आज हमें मंडूकासन भी करना है, और पैरों का थोड़ा सा कर लें, दोनों हथेलियों को जो है जांघों के नीचे लगा लें और पैर उठाएं। दायां पैर उठाएं ऊपर, थोड़ा सा दायां उठाया, रोके, वापिस बायां पैर उठाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को उठाएंगे, 7 8
9 10। लाइट भी आ गई है। चलिए, दोनों पैरों को हम पकड़ करके और धनुरासन। बहुत सुंदर। वापिस एक बार और कर लेते हैं। बहुत अच्छा, हिल भी लेते हैं ऐसे। चलिए, अब हम जो है करवट ले लेते हैं, पीठ के बल आ जाएंगे ऐसे। ऐसे आ जाएंगे और फिर पैरों को अभी हमने उठाया था, अब हम उठाएंगे पैरों को। अब हम दाएं पैर को उठाया, रुके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस बाएं पैर को उठाया और अंगूठा देखा बाएं पैर का, नेत्र से इतना उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एक पैर को उठा करके हम घुमाएंगे। दाएं पैर को घुमा रहे हैं, 1 2 गोल चक्र बनाएंगे, 0 3 4 5। ठीक है, अब उल्टी दिशा से 5 4 3 2 1। जिनको कमर में, पैरों में, जांघों में तकलीफ होती है, बाएं पैर से 1 2 3 4 और 5। ऐसा विपरीत दिशा से 5 4 3 2 1। इसी को हम जो है दोनों पैरों को 1 2 3 4 5, उल्टी दिशा से 5 4 3 2 1। साइकिल चलाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी दिशा से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, इसमें हमें अभी तो करना है सर्वांगासन। सर्वांगासन नहीं की थी अपन ने, तो अपन सर्वांगासन कर लेते हैं। सर्वांगासन ऐसे, कोई शीर्षासन कर लेता है, वो शीर्षासन कर सकते हैं। जो शीर्षासन नहीं कर पाते हैं वो सर्वांगासन कर लें। थोड़ा सा शीर्षासन सर्वांगासन में रोके, आनंद का अनुभव लें, आनंद प्राप्त करें। बहुत ही लाभदायक ये शीर्षासन, सर्वांगासन और सभी अंगों का आसन। सर्वांगासन, धीरे धीरे पीछे मुड़ जाते हैं, इसी में हलासन हो जाता है। हलासन, दोनों हाथों को, हथेलियों को जमीन से लगा लें, पैरों को आगे हल की तरह
ऐसे कुछ रुक जाए, कुछ खिंचाव महसूस करें, पैर सीधे, ये हालत से धीरे धीरे वापस ऐसे। इसी में कर लेते हैं हम पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, दायां पैर मोड़ा और गर्दन उठाई और 1 2 3 4 5 वापिस। बायां पैर उठाया, गर्दन मोड़ी, 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को उठाया और गर्दन उठाई और पैरों को मोड़ा और पकड़ लिया दोनों हाथों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हम कपालभाति करते रहे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको हम करते रहें और लुढ़कते रहें। लुढ़के पवन मुक्तासन, जितना मोड़ें, आवाज करें, महसूस करें, जहां भी खिंचाव दर्द होता हो ऐसे थोड़ा सा लुढ़के, बड़ा आनंद आ रहा है लुढ़कने। आगे पीछे लुढ़के ऐसे ऐसे ऐसे, पेट ना ऐसे, बहुत सुंदर। अब हम चलते हैं। जब पैर हमारे मुड़े ही हैं तो दोनों पैरों को मिला करके दोनों हाथ फैला लें। इसको हम मरकट आसन बोलते हैं। मरकट आसन में हम दाईं ओर दोनों घुटनों को मोड़ रहे हैं और बाईं ओर गर्दन को, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा, और मुड़ गए हैं हम। कपालभाति के स्ट्रोक लगाएं 5 बार 10 बार जितना लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधे मुड़ जाते हैं। अब बाईं ओर घुटने, दाईं ओर सिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस थोड़ा सा दोनों में गैप बना ले पंजों में। दाईं ओर हम मुड़ेंगे। हमारा दाएं पैर के पंजे पर बाएं पैर का घुटना और गर्दन हमारी बाईं ओर, घुटने दाईं ओर। दूसरा आसन मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। 4 5 6 7 8 9 10। चलिए चलते हैं। घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, पोजीशन वही। कपालभाति करते रहें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस इसी में एक और अभ्यास है। हम जो है बायां पैर सीधा कर ले, दाएं पैर को उठाया और बाएं हथेली की ओर ले जाते हैं। गर्दन दाईं ओर, पैर बाईं ओर, बायां पैर और बायां पंजा हम एक दूसरे को पकड़ते हैं। अगर पकड़ में नहीं आता है तो प्रयास करें जितना आ जाए उतना ले जाए। झुक जाए कमर से, कमर के लिए बहुत ही लाभदायक यह है मरकट आसन। 6 7 8 9 10। वापिस पैर दायां सीधा, बायां उठाया और ले गए दाएं हथेली की ओर। दाएं हथेली को पकड़ने का प्रयास किया। जो पकड़ लेते हैं वो पकड़ लें, जो नहीं पकड़ पाते हैं वो प्रयास करें। जितना उठा सके उतना ले जाएं, जितनी दूर तक जा सके। गर्दन बाईं ओर, पैर दाईं ओर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस ये हो गया मरकट। चलिए हमने पीठ के बल लेट करके जो आसन किए हैं, अब हम पेट के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे। और क्योंकि इसमें मंडूकासन भी दाएं बाएं ओर से लेकर के, और हम जो है हमारा टाइम हो गया है 6:30 बजने वाले, पता नहीं पड़ता समय का। कुछ मंडूकासन कर लेते हैं। चलिए
दोनों मुट्ठियां बांधे और झुक जाए मंडूकासन। ये मंडूकासन बहुत जरूरी है जी, दैनिक क्रिया में रहे जी अपना मंडूकासन रोज। मंडूकासन और पवन मुक्तासन दोनों। ये पेट नहीं बढ़ पाएगा, अगर योगी का पेट बढ़ रहा है ना तो फिर क्या मतलब। चलिए कपालभाति करते रहें, इसमें एक 20 स्ट्रोक लगा लें कपालभाति के। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस इसको ज्यादा करना है, अभी तो थोड़ा सा करा रहे हैं। हथेली पे बाएं हथेली पे दाएं हथेली रख करके और फिर झुक जाएं सांस छोड़ते हुए, नजर सामने। 20 स्ट्रोक। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस एक और, अभी हमने बाएं हथेली, अब हम दाएं हथेली पर। तीसरा है मंडूकासन, बहुत लाभदायक है भैया ये। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस और करना चाहिए परंतु समय नहीं है। चलिए चलते हैं गोमुखासन। गोमुखासन, गोमुख आसन। ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 ही बार। समय की घड़ी को देखते हुए पैर बदल लें, पता ही नहीं पड़ता है समय का, है। वाह, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ये हो गया हमारा। आज पैरों का भी नहीं कुछ कर पाए। चलिए करते हैं थोड़ा सा तितली आसन। इसको थोड़ा मटका लें पैरों को। अभी अपन को करना है जो जो रह गए हैं, जो सूक्ष्म व्यायाम रह गए ना वो अपन दूसरे सत्र में करेंगे, ठीक है ना। सब लोग योगाचार बैठे हैं, सब क्लास लेते हैं, सब हमें कराते हैं, आज जो है हमें झेल रहे हैं कोई बात नहीं, आप लोग कराएंगे और हम आप लोगों के साथ हम सब रोज करते हैं और करेंगे। चलिए बहुत सुंदर, ऐसे जी। चलिए अब हम बैठ जाते हैं और चलेंगे भस्त्रिका प्राणायाम की ओर। भस्त्रिका प्राणायाम हमारा हुआ था पहले, लेकिन थोड़ा सा कर लेते हैं बैठ के करने में भस्त्रिका प्राणायाम। ये सबको करना है 5 मिनट। ऐसे ये अभी करना आप लोग, भस्त्रिका प्राणायाम करना दूसरे सत्र में। 6:45 के बाद आपका वीडियो बंद रहेगा, आप करते रहेंगे। कोई भस्त्रिका करे, कोई सूक्ष्म व्यायाम करे, कोई कुछ करे। 1 घंटे 8 बजे तक कोई शांत ना बैठे, करते रहे कुछ ना कुछ। चलते हैं कपालभाति की ओर। समय का भी ध्यान रखना है, हमें 6:45 पर मंच देना है। कपालभाति, कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ हम कर देंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब लोग कपालभाति करते रहें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी
कुमित निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचति केसा, हाथी वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर शिवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कह श्रीपति कंठे लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कब को विद कह सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट है बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसै सुरभूप, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन ये शंखों की ध्वनि सरहद के पार पहुंच गई है, और वहां पर हमारे आदरणीय प्रीता सागरी बहन जी, हमारे आदरणीय राम कृपाल जी, हमारे विनायक काका जी सहित सभी आदरणीय हीरालाल जी, सभी लोग जो है शंख की ध्वनि कर रहे हैं। इस शंख की ध्वनि विश्व में छा गई है, और जो देख ही रहे हैं हम, ये हमारे भारत माता का गौरव हमारी सरकार बढ़ा रही है। हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं, माननीय अमित शाह जी और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित पूरी भारत सरकार को धन्यवाद।
और हमारी भारत माता को जय और हमारे सब देवी देवताओं को प्रणाम। और इसी प्रकार से ऊर्जा बनी रहे, देश का गौरव, देश का शान, देश की मर्यादा हमारी बनी रहे, हम सब योग करते रहें, स्वस्थ रहें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का जो अभियान है इसमें सफल हो। चलिए हम चलते हैं अनुलोम विलोम की ओर, अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम 2 मिनट का कोई अगर सुनाना चाहता है कोई, आज राष्ट्रगीत है, भजन है कोई है, बिल्कुल सुनाएं। और हमारे प्रियंका ठाकरे बहन जी, आपका स्वागत है, वंदन और अभिनंदन, बिल्कुल सुनाएं। भारत माता की जय। जय। विश्व गगन में फिर से गूंजे भारत माँ की जय जय जय। विश्व गगन में फिर से गूंजे भारत माँ की जय जय जय। बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। काल जयी है चिंतन अपना, सभी सुखी हो एक ही सपना। जगती है परिवार हमारा, जगती है परिवार हमारा। चमके अपना शील विनय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। विश्व गगन में फिर से गूंजे भारत माँ की जय जय जय। विश्व गगन में फिर से गूंजे भारत माँ की जय जय जय। अपनी शक्ति को प्रकटाए, स्नेहामृत पल पल छलकाए। भेद अभावों को हरना है, भेद अभावों को हरना है। मंगलमय नव अरुणोदय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। सृष्टि की समझे रचनाएं, सम्यक विकास पथ अपनाए। अग्नि जलवायु तत्वों को, अग्नि जलवायु तत्वों को सदा रखेंगे तेजोमय। बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। जीवन व्रत यह चले अखंडित, तन मन धन सर्वस्व समर्पित। जीवन व्रत यह चले अखंडित, तन मन धन सर्वस्व समर्पित। जगत गुरु सिंहासन शोभे, जगत गुरु सिंहासन शोभे। गौरव महिमा हो अक्षय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। विश्व गगन में फिर से गूंजे भारत माँ की जय जय जय। विश्व गगन में फिर से गूंजे भारत माँ की जय जय जय। भारत माँ की जय जय जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय जय जय। जी, तमन्ना बहन जी कल सुनेंगे आपका। और क्योंकि क्या कहना चाहती है तमन्ना जी? हैंड रेस है आपका, जी अनम्यूट करके बताएं। अनम्यूट कर ले तमन्ना बहन जी, आपका हैंड रेस है। चलिए, शायद आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट नहीं हो रहा है। चलिए भ्रामरी करते हैं। बहुत सुंदर प्रीता बहन जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भजन गीत ओम हम्म उद्गीत पड़ा।
ओम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 भवतु। धरती माता को प्रणाम। और आज की हमारी योग क्लास का यहीं विराम देते हैं। सबको प्रणाम। आज हमें 7 दिन योग क्लास कराते हुए अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। जी आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी का हैंडल से जी स्वागत है। अनम्यूट कर लें डॉक्टर। डॉक्टर कुसुम प्रणाम, भारद्वाज जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा योग हुआ 7 दिन तक, सभी प्रकार से सभी आसन हुए, बहुत आनंद आ गया। मैंने हैंडरेज इसलिए किया कि अभी एक बहन का जो प्रश्न था कपालभाति श्वसन संस्थान अस्थमा के लिए, हमने कहा कि जितना मुझे ज्ञान है मैं तुरंत अभी समाधान कर दें कि जिनको अस्थमा अगर ज्यादा है, ज्यादा सीवियर है, तो कपालभाति नहीं करना चाहिए। कपालभाति एक क्रिया भी है, एक्चुअली प्राणायाम भी माना जाता है, परंतु इसको क्रिया षटकर्म की क्रिया में भी इसका ये सम्मिलित है। और इसके कारण कपालभाति फिर खास करके ब्लड प्रेशर वालों को, हृदय वालों को, कान में अगर कोई बीमारी